राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बैसाख मास महात्म्य अध्याय दूसरा आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सबको बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दूसरा अध्याय में बताया गया है कि दान करना कितना जरूरी होता है और दान करने से क्या फायदे होते हैं। और बैसाख मास के बारे में बताया गया है कि बैसाख मास को नियम लिया जाता, उसके करने से जो भी व्यक्ति करता उससे क्या फायदे होते हैं और कितना ज़्यादा फायदा होता, भगवान जी की सायुज्य की प्राप्ति कैसे होती है और किस तरीके से किया जाता, इस सब के बारे में इसमें बताया गया। तो दूसरा अध्याय, नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं और गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं होता है और दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं होती है और खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं और केशव के समान कोई रक्षक नहीं, माधव के तुल्य इस संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम बैसाख मास शेष चाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीनों को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजनादि करते हैं वो विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत ही परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है और सब दान करने से जो पूरी होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब केवल बैसाख में जल दान कर देने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो तो वे ईश्वर की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जल दान रख कर टले तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर और विष्णु लोक को जाता है। राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दें और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो बैसाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख में अवश्य करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि को पाता। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता हुआ सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक को भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो शुद्ध मन से तार का पंखा दान करते हैं वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं।
तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोग कर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, ना उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के यातना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वरण करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वरण नहीं कर सकते हैं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पूरे करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। 3 अध्याय इसके आगे अगले वीडियो में आप लोग सुनेंगे।